एवरीवन। आज हम ये एनिमेटेड लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें यहाँ पर हम यूज़र नेम प्रोवाइड करेंगे जस्ट लाइक मैंने प्रोवाइड किया अनीता। एंड देन हम कोई भी यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे एंड देन साइन इन पे क्लिक करेंगे सो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ओके, एंड देन ये जो आपको बटन दिख रहा है इस पर अगेन क्लिक करने से हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो यही लॉगिन एंड लॉग आउट का जो एनिमेशन है वो आज से हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फाइल्स रखी हुई हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड देन इमेजेस का फोल्डर भी है जिसमें हमारी जो सारी इमेजेस है वो रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना फोल्डर ओपन कर रखा है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं HTML पार्ट पे, एंड देन यहाँ पर हमने अपनी जो जावास्क्रिप्ट है एंड CSS है उसे लिंक कर लिया है। ओके, हमें क्रिएट करना है एक डिव जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है फॉन्ट। ओके, एंड देन उसके अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है डेमो। उसके अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है लॉगिन। एंड देन उसके अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है जिससे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है लॉगिन चेक। ओके, बाद हमें एक और डिव क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है लॉगिन फॉर्म। ओके, उसके अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है, उसे क्लास प्रोवाइड करनी है लॉगिन रो। ओके, अंदर हमें एक SVG प्रोवाइड करनी है। ओके, इनपुट प्रोवाइड करना है। ओके, क्लास हमें प्रोवाइड करनी है वो है लॉगिन इनपुट, एंड देन सेकेंड क्लास हम नेम प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पर प्लेस होल्डर प्रोवाइड कर देते हैं यूजर नेम। ओके, इसी डिव को कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, SVG एंड इनपुट टाइप है उसे हमें चेंज कर देना है। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एक बटन जिसे हम टाइप देंगे बटन, एंड देन क्लास प्रोवाइड करेंगे लॉगिन सबमिट। ओके, हम लिखेंगे साइन अप। इनके बाद हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग प्रोवाइड करना है जिसमें हम क्लास देंगे लॉगिन साइन अप। ओके, डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, यहाँ पर हमें एक कैरेक्टर यूज करना है NBSP। ओके, एंड देन यहाँ पर हमें एक एंकर टैग प्रोवाइड करना है। उसके अंदर हमें लिखना है साइन अप। ओके, ये वाला जो डिव है, इसके बाद हमें एक और डिव क्रिएट करना है, उसे क्लास देनी है ऐप। ओके, एंड देन उसके अंदर हमें एक और डिव क्रिएट करना है जिसे क्लास देनी है ऐप टॉप। ओके, एंड देन उसके अंदर हमें एक और डिव क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास देनी है ऐप मेन्यू BTN। ओके, एंड देन इसके अंदर हमें एक स्पैन क्रिएट करना है। ओके, एंड इस डिव के बाद हमें यहाँ पर एक SVG प्रोवाइड करना है, एंड देन उसके बाद हमें एक P टैग प्रोवाइड करना है जिसे हमें क्लास देनी है ऐप हेलो। ओके, एंड देन उसके अंदर हमें लिखना है गुड मॉर्निंग। ओके, P टैग के बाद हमें यहाँ पे एक डिव क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास देनी है ऐप यूजर। ओके, डिव के अंदर हमें एक इमेज प्रोवाइड करनी है, उसे क्लास देनी है, एंड देन एक स्पेन प्रोवाइड करना है। ओके, इसके बाद हमें एक डिव क्रिएट करना है जिसमें हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मंथ। ओके, एंड देन उसके अंदर हमें एक स्पेन क्रिएट करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मंथ BTN। ओके, एंड देन यहाँ पे हम एक और क्लास प्रोवाइड कर देते हैं लेफ्ट। ओके, बाद हमें एक P टैग प्रोवाइड करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मंथ नेम। ओके,
एंड देन उसके अंदर हमें लिखना है मार्च। उसके बाद हमें एक और स्पेन टैग प्रोवाइड करना है, तो इसी स्पेन टैग को हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेन टैग है उसमें सिर्फ हमें ये जो लेफ्ट लिखा है इसे यहाँ पर राइट प्रोवाइड करना है। ओके, तो हमें एक डिव प्रोवाइड करना है, उसमें हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप वॉच। ओके, एंड देन उसके अंदर भी हमें एक डिव प्रोवाइड करना है, उसमें क्लास देनी है ऐप डेज। ओके, एंड देन डिव ऐप डे। ओके, इसमें हम लिख देंगे सन। सेम डिवाइस हमें कॉपी करना है एंड देन इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर लेंगे संडे मंडे ट्यूसडे। ओके, हमें क्या क्रिएट करना है, ऐप डेट्स। तो यहाँ पे हम ऐप के जो डे हैं उनके डेट्स क्रिएट कर ली मैंने यहाँ पर 8 9 10 11 12। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करना है जिसमें हम क्लास प्रोवाइड करेंगे ऐप मीटिंग्स। ओके, एंड देन उसके अंदर हमें एक और डिव प्रोवाइड करना है जिसमें हम क्लास प्रोवाइड करेंगे ऐप मीटिंग। ओके, यहाँ पर हमें एक इमेज प्रोवाइड करनी है जिसमें हमें लिखना है p2.jpg। इस इमेज को हमें एक क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मीटिंग फोटो पर हमें एक ptag प्रोवाइड करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मीटिंग नेम। ओके, इसके अंदर हमें एक नेम देना है बबली स्नोफ्लेक। ओके, और हमें एक और ptag क्रिएट करना है जिसमें हमें क्लास देनी है ऐप मीटिंग इन्फो। ओके, एंड के अंदर हमें एक स्पेन टैग प्रोवाइड करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मीटिंग टाइम। ओके, एंड देन उसमें हमें टाइम प्रोवाइड करना है 8 से 10 AM। ओके, सेम स्पेन से हम कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे एंड देन जो ऐप मीटिंग टाइम है वो ऐप मीटिंग प्लेस। ओके, एंड देन यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना है रियल लाइफ। ओके, डिव के बाद हमें एक डिव प्रोवाइड करना है जिसे हमें क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मीटिंग। ओके, इमेज प्रोवाइड करनी है इमेज p3.jpg। ओके, क्लास प्रोवाइड करनी है ऐप मीटिंग फोटो। ओके, हमारा p टैग है, ये दोनों p टैग इसे हमें कॉपी करना है एंड देन यहाँ पर हम इसे यूज़ कर लेंगे। ओके, तो सिर्फ हमें नेम चेंज कर देना है। ओके, एंड देन यहाँ पे टाइम चेंज कर देते हैं हम 1 से 3 PM। ओके, देन बाकी सब सेम रहेगा। डिव के बाद भी हमें एक और डिव प्रोवाइड कर देना है जिसमें हम इमेज चेंज कर देंगे p4 एंड देन नेम चेंज कर देंगे। ओके, एंड देन स्पेन टैग का जो टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ओके, उसके बाद हमें एक और डिव क्रिएट करना है जिसे हम क्लास प्रोवाइड कर देंगे ऐप लॉग आउट। ओके, एंड देन हम एक एसवीजी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, हमारा एचटीएमएल का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड देन अब हम अपने सीएसएस पे मूव करेंगे। तो हम आ गए हैं अपने सीएसएस पे, लिखना है स्टार कॉमा स्टार बिफोर कॉमा स्टार आफ्टर। ओके, एंड उसके अंदर हमें लिखना है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मार्जिन 0 पैडिंग 0 एंड देन HTML कॉमा बॉडी में फ़ॉन्ट साइज जो होगी वो होगी 62.5%, हाइट 100%, ओवरफ्लो होगा हिडन। ओके, यहाँ पर हम एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे @media मैक्स विड्थ 768 पिक्सल। उसके अंदर हम लिखेंगे HTML एंड देन जो हमारी बॉडी है उसकी जो फ़ॉन्ट साइज रहेगी वो रहेगी 50%। SVG डिस्प्ले
inline block, width 2 rem, height 2 rem, overflow visible. ओके, यूज करेंगे svg, icon, cursor, pointer, svg, icon, path में हम स्ट्रोक दे देंगे, RGBA सबसे पहली वैल्यू हम देंगे 255, सेकेंड भी 255, थर्ड भी 255 एंड फोर्थ 0.9। फिल जो होगा वो होगा नन, एंड देन जो स्ट्रोक की विड्थ होगी वो होगी 1। देन इनपुट, बटन, आउटलाइन, नन एंड बॉर्डर नन। हमारी कौन क्लास है उसमें जो होगी पोजीशन होगी रिलेटिव, हाइट 100%, बैकग्राउंड इमेज URL mg background.jpg। ओके, बैकग्राउंड साइज, कवर, ओवरफ्लो, ऑटो, फॉन्ट फैमिली होगी वो होगी ओपन sans, होगा डेमो, उसकी पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, मार्जिन लेफ्ट -15 rem, जिन टॉप 53 rem, and then height 53 rem, overflow hidden। okay, login, position relative, height 100%, background linear gradient to bottom, RGBA 0, 0, 0.6, 100%, transition, opacity 0.1s, transform 0.3s, cubic bezier 0.17, -0.65, 0.665, 1.25, transform scale 1, login inactive, city 0, transform scale 1.1, login, check, position, absolute, top 16 rem, ओके, एंड देन जो लेफ्ट है वो हम कर लेते हैं 13.5 rem, एंड देन जो हमारी विड्थ है वो 14 rem, हाइट 2.8 rem, बैकग्राउंड FF, and transform origin 0, 100%, transform rotate -45 degree। okay, login, check before, content, position, absolute,
0, bottom 100% width 2.8 rem and height 5.2 rem. Background FFF and box shadow inset minus 0.2 rem minus 2 rem and then 2 rem RGBA 0.2. Login form position absolute top 50%, left 0, width 100%, height 50%, padding 1.5 rem and 2.5 rem and text align center. तो हमारी लॉगिन की रो है, जो हाइट है वो 5 rem and then padding top 1 rem and border bottom 1 pixel, solid RGBA this one 0.2. ओके एंड देन जो हमारा लॉगिन का आइकन है उसकी मार्जिन बॉटम -0.4 rem, मार्जिन राइट 0.5 rem. हमारी लॉगिन का आइकन है उसमें जो नेम है एंड देन उसमें जो पाथ है उसमें जो स्ट्रोक का डैश है डैश ऑफसेट है वो हम इतना रख देते हैं. ओके एनिमेशन एनिमेट path 2s 0.5 seconds forwards. ओके हमारा लॉगिन आइकन पास का जो पाथ है उसमें जो हमारे स्ट्रोक डैश आर एंड डैश ऑफसेट इतने रहेंगे. ओके एनिमेशन एनिमेट path 2 second 0.5 second फॉरवर्ड्स. लॉगिन का इनपुट है उसमें जो डिस्प्ले रहेगा वो रहेगा इनलाइन ब्लॉक एंड विड्थ रहेगी 22 rem एंड हाइट रहेगी 100% एंड पैडिंग लेफ्ट रहेगी 1.5 rem एंड फॉन्ट साइज 1.5 rem. बैकग्राउंड transparent color FDFCFD. ओके हमारा लॉगिन का सबमिट है उसमें पोजीशन रहेगी रिलेटिव, विड्थ रहेगी 100%, हाइट रहेगी 4 rem, मार्जिन रहेगी 5 rem, 0 2.2 rem. हमारा कलर रहेगा वो रहेगा RGBA दिस वन एंड देन यहाँ पर हमें 8 ऐड करें. ओके जो हमारा बैकग्राउंड रहेगा वो रहेगा FF3366. ओके एंड देन जो हमारी फ़ॉन्ट साइज होगी वो 1.5 rem, बॉर्डर रेडियस 3 rem, कर्सर
pointer, overflow hidden, and transition width 0.3 seconds, 0.15 seconds, comma, font size 0.1 second and 0.15 second. So it's 1 second. Login, submit. After में हमें कंटेंट देना है and then position absolute top 50%, left 50%, margin left -1.5 आ रही है, width 3 आ रही है, height 3 आ रही है, border 2 pixel, dotted FFF, and then border radius 50%, border left none, and border bottom none, and transition opacity 0.1 second, 0.4 second, okay, and opacity 0. Login, submit, login submit processing रहेगी 4 आ रही है, and font size 0. लॉगिन सबमिट की जो प्रोसेसिंग है उसके आफ्टर में opacity 1, animation rotate 0.5 second, 0.4 second, infinite linear. यहाँ पर लॉगिन सबमिट सक्सेस, ओके, इसमें हम ट्रांजिशन रखेंगे दिस वन, ओके, एंड देन ट्रांसफॉर्म स्केल 30, okay, and then opacity 0.9, okay. देन जो लॉगिन सबमिट का सक्सेस है उसके आफ्टर में हम लिखेंगे ट्रांजिशन opacity 0.1 second, 0 second, opacity 0, and animation none. Login, sign up, font size 1.2 RAM, and color A B A 8 A E, ओके। लॉगिन साइन अप का जो ए है उसमें हम कलर रखेंगे FFF, कर्सर रहेगा पॉइंटर, ऐप में पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, लेफ्ट 0, विथ 100%, हाइट 100%, opacity 0, and display none, transition this one, and transform scale
0.2. Okay, active, opacity 1, and transform scale 1. App active, app user, photo, form, scale 1. App active, app meeting, transform, translate y 0, city 1. Active, app logout, transform, scale 1. App top, position relative, height 28 rem, background r 0.5, padding 6 rem, 1.5 rem, and 2 rem. Text align center. App both, position relative, height 25 rem, background FFF. App menu BTN, position absolute, top 2 rem, left 1.5 rem, width 1.8 rem, height 1.7 rem, cursor pointer, एंड देन ऐप मेन्यू बीटीएन का जो स्पैन है उसमें जो ऐप मेन्यू बीटीएन का बिफोर है एंड देन ऐप मेन्यू बीटीएन का आफ्टर है उसमें हम लिखेंगे पोजीशन अब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, width 100%, and height 1 pixel, and background RGBA 0.6. ओके, एंड देन जो ऐप मेन्यू बीटीएन का स्पैन है वो होगा टॉप 0.8 rem, एंड ऐप मेन्यू बीटीएन का जो बिफोर है उसमें कंटेंट टॉप 0, एंड देन जो ऐप मेन्यू बीटीएन का आफ्टर है उसमें कंटेंट बॉटम 0, ऐप का जो आइकन है उसमें पोजीशन अब्सोल्यूट एंड टॉप 2 रैम, ऐप आइकन का जो सर्च है हाइट है वो 1.5 rem, देन जो उसमें स्ट्रोक डैश एरर डैश ऑफसेट ये रहेगा. ओके, एंड देन एनिमेशन एनिमेट पाथ 0.5 seconds, 0.5 seconds forwards. App user vision relative inline block width 9 rem, height 9 rem, and margin bottom 3 rem, एंड देन जो ऐप यूज़र का ऐप यूज़र फोटो है उसमें विड्थ रहेगी 100%, हाइट भी रहेगी 100%, बॉर्डर रेडियस 50%, ट्रांजेक्शन दिस वन,
ट्रांसफॉर्म हम दे देंगे स्केल 0 एंड देन जो ऐप यूज़र नोटिफ है उसमें हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 राइट 0 विथ 3 रैम हाइट 3 रैम border radius 50%, line height 3 rem, text align center, background 50D2C2, okay, and then color FFF, and then font size 1.5 RAM, app, month, after, content, display, table and clear both. एंड देन जो एप मंथ BTN है उसका जो डिस्प्ले है वो होगा इनलाइन ब्लॉक विथ 1.2 रैम हाइट 1.2 रैम बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड RGBA this one border left none border bottom none month BTN left float left and transform rotate minus 135 degree F month BTN right float right transform rotate 45 degree okay F this height 7 rem padding 1.5 rem and then 2 rem display flags justify content space between and flags wrap fday 14% text align center font size 1.2 rem fday weekday में जो कलर होगा वो है 919197 ओके एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस एफ डे में जो डेट होगी उसकी होगी फ़ॉन्ट साइज 1.2 रैम फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कलर 3C3C43 okay and then app meeting position relative height 6 rem border top 1 pixel solid E this padding 1 RAM 7.5 RAM
transition transform 0.3 seconds, comma opacity 0.3 seconds, transform translate y minus 50% opacity 0। देन जो ऐप मीटिंग के एन चाइल्ड से मैंने क्रिएट कर लिया उनमें देना है ट्रांजिशन डिले। ओके, ऐप मीटिंग फोटो पोजीशन देनी है absolute, लेफ्ट 2 रैम, टॉप 1 रैम, width 4 रैम and height भी 4 रैम। ओके, ऐप मीटिंग जो हमारा नेम है उसमें हमें कलर देना है 000 एंड फ़ॉन्ट साइज प्रोवाइड करनी है 1.3 रैम। जो हमारी ऐप मीटिंग का इन्फो है उसे हमें कलर प्रोवाइड करना है 949498 एंड देन फ़ॉन्ट साइज देनी है 1.1 रैम। ऐप लॉग आउट हमें पोजीशन देनी है absolute, बॉटम 3.3 रैम, राइट 3.3 रैम, 4.6 रैम, हाइट 4.6 रैम, मार्जिन राइट -2.3 रैम, मार्जिन बॉटम -2.3 रैम, बैकग्राउंड FC3768। ओके, एंड जो कलर है वो है FFF, फ़ॉन्ट साइज 2 रैम, बॉर्डर रेडियस 50%, cursor pointer and transition this one and transform scale 0। App logout clicked, bottom 50% and right 50%, transform scale 30, then it's important opacity 0.9, logout icon position absolute, width 3 rand and height 3 rand, top 50%, left 50%, margin left minus 1.5 rand and margin top minus 1.5 rand, and transition opacity 0.1, app logout icon path, stroke width 4 pixel एंड स्ट्रोक डैश एंड डैश ऑफसेट ये रहेंगे। ओके, एंड देन एनिमेट पाथ 0.5 seconds, 0.5 seconds and forwards, then ripple position absolute, width 15 rand, height 15 rand, margin left minus 7.5 rand and margin top minus 7.5 rand,
बैकग्राउंड RGB है 0.4, ट्रांसफॉर्म स्केल 0, एनिमे रिपल 0.4 seconds, border radius 50%, keyframes, anime ripple 2, transform scale 3.5, and opacity 0. Keyframes, rotate 2, transform rotate 360 degree. Okay, iterate keyframes, animate path 2, stroke डैश ऑफसेट 0। तो हमारी जो CSS है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड इसमें हमें थोड़े से करेक्शंस करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मार्जिन टॉप दे रखी है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन टॉप ये देनी है एंड देन उसके साथ हमें विड्थ भी प्रोवाइड करनी है। ओके, पर जो लॉगिन क्लास में हमने बैकग्राउंड लीनियर देखा उसमें सिर्फ 100% के लिए दे रखी लीनियर, हमें 0% के लिए भी देनी है, तो यहाँ पर हमने उसको 0% के लिए भी दे दी। ओके, पर ऐप यूज़र क्लास के पहले हमें ऐप हेलो क्लास को भी डिज़ाइन करना था, तो यहाँ पर हमने उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो लिख दी। ओके, ऐप मंथ आफ्टर क्लासों से हमें ऐप मंथ नेम को भी डिज़ाइन करना था, तो वो उसकी डिज़ाइनिंग हमने नहीं की थी, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइनिंग है उसकी। ओके, यहाँ पर ऐप लॉगआउट जो क्लिक्ड वाली क्लास है उसकी जो एसवीजी है उसको हमने ओपेसिटी प्रोवाइड नहीं की थी, तो यहाँ पर हमने उसको ओपेसिटी दे दी। ओके, 0। जो हमारी रिपर क्लास है उसमें जो RGB कलर है वो हमें ये वाला प्रोवाइड करना है। ओके, तो CSS में हमने करेक्शंस कर लिए हैं एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। ओके, लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड देन यहाँ पर हम एक फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन। ओके, पर हम डॉलर का यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमें jQuery की लिंक चाहिए होगी, सर्च करेंगे jQuery.com। ओके, यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड देन आपको स्क्रॉल करना है, सो यहाँ पर आपको गूगल की CDN लिंक मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ से हम गूगल की CDN लिंक ले लेंगे। सो ये वाली जो लिंक है आपको मिल जाती है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ओके, एंड देन जो HTML है उसमें हमें यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे var, यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एनिमेटिंग इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे सबमिट फेज 1, उसको भी एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी 1100 एंड देन यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे सबमिट फेज 2, जिसको भी हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 400 एंड देन यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे लॉग आउट फेज 1, जिसको हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे 800 एंड देन यहाँ पर लिखना है डॉलर लॉगिन इक्वल्स टू डॉलर, यहाँ पर डॉट लॉगिन। ओके, कॉमा एंड देन यहाँ पर आपको डॉलर ऐप डॉलर डॉट ऐप। ओके, एंड देन अभी ये सब जो इनके जो कलर्स है वो डल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने इन वेरिएबल्स को यूज़ नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर हम इन्हें यूज़ करेंगे फंक्शन रिपल। ओके, एंड देन lem कॉमा e रिपल remove। ओके, var eltop equals to lm dot offset डॉट टॉप। ओके, यहाँ पे कॉमा करेंगे ईयर
Elliot left equals to lm dot offset dot left, okay, comma equals to e dot page x minus el left, I equals to e dot page y minus el top, y ripple equals to color div, एंड देन हम उसको एक क्लास दे देंगे रिपल, ओके, डॉलर रिपल का यूज करेंगे, सीएसएस स्टाइल कर देंगे टॉप से वाई और लेफ्ट से ओके, एंड देन एलएम डॉट अपेंड में यूज करना है रिपल का, एंड देन यहाँ पर भी हमें सेमी कॉलन लगा देना है, ओके, देन डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लिक कॉमा लॉगिन सबमिट कॉमा एंड देन फंक्शन ई एनिमेटिंग रिटर्न, ओके, एनिमेटिंग को हम ट्रू सेट कर देंगे, ओके, एंड देन वा दैट इक्वल्स टू दिस रिपल डॉलर दैट कॉमा ई, ओके, दैट डॉट एड क्लास एंड देन प्रोसेसिंग, तो सेट टाइम आउट फंक्शन चलाएंगे हम, सेट टाइम आउट, इसमें एक फंक्शन लिखेंगे फंक्शन एंड देन डॉलर दैट क्लास सक्सेस, ये क्लास हम ऐड कर देंगे और सेट टाइम आउट फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन डॉलर ऐप डॉट शो, ओके, डॉलर ऐप डॉट css टॉप, डॉलर ऐप डॉट एड क्लास एक्टिव, यहाँ पर हमें देना है कॉमा सबमिट फेज 2 माइनस 70, ओके, देन यहाँ पर सबके आगे आपको सेमी कॉलन दे देना है, सेमी कॉलन एंड सेमी कॉलन, ओके, अगेन सेट टाइम आउट फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन लॉगिन डॉट हाइड, ओके, डॉलर लॉगिन डॉट एड क्लास इनएक्टिव, ओके, एंड देन एनिमेटिंग को कर देंगे हम फॉल्स, डॉलर गेट डॉट रिमूव क्लास सक्सेस प्रोसेसिंग,
ओके, इन दोनों क्लास को हम रिमूव कर देंगे। देन यहाँ पर हमें लिखना है सबमिट फेज 2 तो सबमिट फेज 1। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक कॉमा और यहाँ पर हम देंगे ऐप लॉगआउट क्लास लॉगआउट, देन फंक्शन ई if animating return डॉलर, क्लास रिपल का यूज़ करेंगे हम, रिमूव। ओके, उस पर हम चला देंगे रिमूव फंक्शन। देन एनिमेटिंग को हम सेट कर देंगे ट्रू। ओके, एंड देन var that equals to this dollar that add class clicked। ओके, एट टाइम आउट फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन डॉट रिमूव क्लास एंड देन हम इस क्लास को रिमूव कर देंगे। ओके, एंड देन डॉलर लॉगिन पे हम चलाएंगे शो फंक्शन एंड देन अगेन डॉलर लॉगिन पे हम CSS सेट करेंगे टॉप। ओके, डॉलर लॉगिन पे हम करेंगे रिमूव क्लास इनएक्टिव। ओके, एंड यहाँ पर हमें कॉमा करके लिखना है लॉग आउट फेज 1 -120। ओके, यहाँ पर भी सेमी कॉलन दे दीजिए। ओके, देन हम सेट टाइम आउट फंक्शन चलाएंगे जिसमें हम लिखेंगे फंक्शन एंड देन यहाँ पर ऐप में हम हाइड फंक्शन चलाएंगे। ओके, एंड एनिमेटिंग की जो वैल्यू है वो हम सेट कर देते हैं फॉल्स। ओके, एंड देन यहाँ पर जो हमारा डैट है हम रिमूव क्लास चला देते हैं एंड देन ये वाली जो हमारी क्लास है उसे हम रिमूव कर देंगे। ओके, एंड देन यहाँ पर कॉमा लॉग आउट फेज 1। ओके, देन यहाँ पर हमें सेमी कॉलन देना है। अब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड देन अब हम चेकआउट कर लेते हैं हमारे लॉगिन फॉर्म को। यहाँ पर हम एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं जस्ट लाइक आकांक्षा एंड देन यहाँ पर हम एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, एंड देन हम साइन अप पे क्लिक करेंगे एंड देन हम मूव हो जाएंगे डैशबोर्ड पे। ओके, एंड देन ये जो बटन है इस पर क्लिक करते से जो हमारा लॉग आउट का एक्शन है वो परफॉर्म हो जाएगा। ओके, that's all for today. If you enjoy this video, make sure to give it a thumbs up and subscribe for more. See you in the next one.